को प्यार हो जाता है, दोनों को प्यार इस कदर हो जाता है कि पागल हो जाते हैं। और मामी भांजे से प्यार कर बैठती है और भांजा मामी से प्यार कर बैठता है, लेकिन दोनों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी समाज, रिश्तेदार और घर के लोग, और मामी का पति मतलब भांजे का मामा। अब दोनों यही सोचते रहते हैं और एक दिन ऐसा कदम उठाते हैं कि जिसने भी सुना उसकी रूह कांप जाती है कि कहीं रिश्तों में ऐसा भी हो रहा है। राधे राधे, नमस्कार। मेरे पिछले बहुत ज्यादा हार्दिक अभिनंदन दोस्तों, आप लोग कैसे? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। बाकी आज की कहानी जो है बहुत जबरदस्त है, मस्त है, एकदम सबसे हटके कहानी है। एक ऐसी प्रेम भरी कहानी और एक ऐसा घिनौना अपराध है जिसने हमारे समाज को जो है ना झकझोर करके ऐसी कहानियों ने रख दिया है कि ऐसे ऐसे लोग भी हमारे सोसाइटी में, ऐसे ऐसे लोग भी हमारे समाज में रहते हैं। तो आज की कहानी का रुख करते हैं दिल्ली के प्रेम नगर करावल नगर से। एक बार फिर से बता देती हूँ, आज की कहानी का रुख करते हैं दिल्ली के प्रेम नगर के करावल नगर क्षेत्र की जो है वो ये कहानी है, जहाँ पे 22 वर्षीय लड़का होता है जिसकी उम्र जो है वो 22 साल होती है, और जो लड़की होती है वो उसकी मामी होती है। और मामी जो है वो गौतम बुद्ध नगर के निक्सन विला, एक बार फिर से बता देती हूँ, गौतम बुद्ध नगर के निक्सन विला वीटा 2 ग्रेटर नोएडा की रहने वाली है जो मामी है, जिसकी शादी जहांगीराबाद के एक लड़के के साथ हुई है। एक बार फिर से बता दूं कि उसकी शादी जो है जहांगीराबाद में हुई है। अब क्या होता है कि प्रेम नगर के करावल क्षेत्र में जो है वो ये लड़का रहता है, इसका भांजा रहता है। अब क्या होता है कि जैसे ही महिला की शादी होती है, और ये जो महिला होती है ये इसका अपने मतलब जो भांजा है उनके घर में आना जाना लगा हुआ था, और काफी इन दोनों के बीच जो है वो दूरियां, मतलब काफी इन दोनों के बीच नजदीकियां बन जाती हैं, इस मामी के बीच में और भांजे के बीच में। अब क्या होता है कि ये कहानी जो है वो एकदम हट करके है सबसे, आप पूरी कहानी सुनना। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की है ये रहने वाली, और जिनकी शादी मैंने आपको बता दी कि कहाँ पे हुई है, और एट प्रेजेंट में ये यहाँ पे रहती है। अब क्या होता है कि इसको भांजे के साथ ही प्यार हो जाता है। भांजा जो है वो बहुत ज्यादा मामी से बातचीत करता है फोन पे, और बहुत ही ज्यादा एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, नहीं कस्में खाते हैं। अब लेकिन सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने समाज की होती थी। अब महिला, ये जो मामी है, अब मामी अपने भांजे के प्यार में इस कदर पागल हो गई है कि वो एक दिन डिसीजन लेते हैं कि वो दुनिया को छोड़ देंगे और इस समाज को छोड़ देंगे और अपने परिवार को भी छोड़ देंगे। अब क्या होता है कि ये जो पत्नी होती है ये भागकर बुलंदशहर पहुंच जाती है। पत्नी जो है वो घर से बुलंदशहर पहुंच गई और अपने भांजे के साथ जो है वो होटल में रुकी। अब क्या था, ये इसका जो मायका है, ये अपने मायके में रहने के लिए आई थी। मायका जो है वो बुलंदशहर में, तो बुलंदशहर से अपने भांजे को फोन करती है और भांजा भी जो है वो घर से निकल जाता है। दोनों जो है वो होटल के कमरे में चले जाते हैं, और होटल के कमरे में जाने के बाद वहां पे एक रूम जो है वो बुक कर लेते हैं। अब जो दोनों रूम बुक कर लेते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, ना मामी भांजे के बिना, ना भांजा मामी के बिना। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि परिवार वालों ने जो है वो, परिवार वालों को खतरस्त आ गया कि अब ये गई तो गई, कहाँ गई। अब सबसे बड़ी चुनौती बन गई कि आखिर ये गई तो कहाँ गई, क्योंकि किसी को भी इनके प्रेम प्यार का पता नहीं था। अब क्या होता है, सबसे बड़ी चुनौती पुलिस को ये हो जाती है। अब घर वालों ने क्या करा कि
उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है वो 20 जून को दिल्ली के थाना दयालपुर में दर्ज कराई गई। 20 जून 2022 को पुलिस स्टेशन में ये जो लड़का है, भांजा जो है वो, इसके माँ-बाप ने उसकी रिपोर्ट जो है वो दर्ज करवाई। अब पुलिस के द्वारा जो है वो दोनों की तलाश की जा रही थी, क्योंकि जहाँ पे ये गायब थी और वहीं से ये लड़का गायब था, तो ये दोनों के घरवाले जो हैं वो उनको दोनों को तलाश कर रहे थे। अब दिल्ली पुलिस को शनिवार को सूचना मिली किसी मुखबिर से कि ये जो लड़का है ये अपने रिश्तेदार में जो मामी है, उनके साथ बुलंदशहर के पुराने रोडवेज बस स्टैंड के समीप होटल में रुका हुआ है। किसी मुखबिर ने पुलिस को ये सूचना दे दी। अब जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिलती है, पुलिस अपनी पूरी तैयारी कर लेती है और पूरी टीम के साथ जो है वो दिल्ली पुलिस ने नगर पुलिस को संपर्क किया। वहाँ की जो नगर की पुलिस है, दिल्ली की पुलिस ने उनसे कांटेक्ट किया और पुलिस की भनक जो है वो इन दोनों के कानों में लग गई। मामी को पता भी चल गया और भांजे को पता चल गया कि घर वाले जो है वो उनको ढूंढ रहे हैं और पुलिस में इन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवा ली है। अब दोनों इतने घबरा गए, दोनों समाज से भी इतने डर गए और रिश्तेदारों से भी बहुत ज्यादा घबरा गए। अब इन्होंने क्या करा कि इन दोनों ने एक डिसीजन लिया कि अब ये इस दुनिया को नहीं जिएंगे, क्योंकि किसी को फेस नहीं कर सकते। अब देखो, किसी ने गलत काम किया तो फेस तो करना ही पड़ेगा, या तो फिर तुम गलत काम मत करो। लेकिन इनके अंदर जो है वो फेस करने की हिम्मत नहीं थी। अब इन दोनों ने ये जाते हैं, भांजा जो है वो फटाफट दुकान जाता है और दुकान से जहर लेकर के आता है और जहर खा लेता है। अब ये दोनों जो है वो, इन दोनों ने जहर खा लिया। वहाँ भांजा और मामी दोनों इकट्ठे जहर खा लेते हैं। जैसे जहर खा लेते हैं तो पुलिस जो है वो, पुलिस फिर जब तक पुलिस उस होटल के रूम में पहुंच जाती है, जब तक पुलिस होटल के रूम में पहुंच जाती है, इन दोनों ने जो है वो जहर खा लिया था। अब जब इन्होंने जहर खा लिया तो पुलिस जो है वो उनको बड़ी बेसुधी की हालत में वहां पे होटल में देखती है। तो पुलिस एकदम फिर आनन फानन में जो है वो उनको अस्पताल ले जाती है। जिला अस्पताल में जो है वो प्राथमिक उपचार इनको दिया जाता है और प्राथमिक उपचार देने के बाद उनकी हालत में इम्प्रूवमेंट आ जाता है। इसके बाद जो है वो दिल्ली पुलिस बहुत ज्यादा लिखा पढ़ी करने के बाद इनको अपने साथ ले जाती है। लेकिन गनीमत ये रहती है कि दोनों जो है वो जिंदा बच जाते हैं। सबसे पहली बात ये कि जब तक घर वालों को भी इनका पता चल जाता है और घर वाले भी वहां पे आकर के पहुंच जाते हैं। आजकल समाज में ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं, ससुर बहू को भगा रहा है और सास जो है वो उसके साथ भाग रही है, दामाद के साथ भाग रही है, मामी भांजे के साथ भाग रही है। ये क्या मजाक सा हो गया है और न जाने इन लोगों को क्या हो चुका है। रिश्तों की मान मर्यादा बिल्कुल भी नहीं रही है और ये रिश्ते जो हैं ये बड़े मुश्किल से इंसान को मिलते हैं। इंसान का जन्म भी बड़ी मुश्किल से होता है। अगर इंसान का रूप अगर जन्म जन्म जो इंसान के रूप में हो गया तो इतने अच्छे कर्म करो कि फिर से इस दुनिया में आना ही ना पड़े। किसी के साथ मार जाना, किसी के साथ भाग जाना, काट देना, ये कहाँ का न्याय है। तो जो कुछ भी किया इन दोनों ने गलत किया है, इससे हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को एक बहुत गलत संदेश जाता है कि हर एक रिश्ते की मान मर्यादा होती है। भांजा जो है वो मामी के लिए अपने बेटे के समान होता है। फिलहाल आज की कहानी में बस इतना ही। आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग नई कहानियां लेकर के आती रहती हूँ। कल की कहानी फिर से मिलती है, तब तक के लिए बने रहना मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।